दोस्तों, आपका रामदेवरा सरकार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारा रामदेवरा सरकार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें व कमेंट करें और जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो आपको आज की कहानी है, क्या श्री राम ने सचमुच में माँ सीता का परित्याग किया था या नहीं। तो आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि श्री राम ने सचमुच में माँ सीता का परित्याग किया था या क्या हुआ था। वो तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो साथियों, आप इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए और हमारी कहानी का आनंद लेते जाइए। तो साथियों, आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि आप इस रामदेवरा सरकार YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो हम देरी किए बिना हम हमारा ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं और कुछ मिनटों का ये वीडियो आपको तहलका समझा देगा कि क्या श्री राम ने सचमुच में माँ सीता का परित्याग किया था। तो हम इस सनातनी धर्म में जुड़कर हमारी आगे की ये मार्ग प्रस्तुत करते हैं कि दुनिया की किसी भी हिस्से के किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देख लीजिए। तो साथियों, यानी हम किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देखते हैं तो जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे राज्य या देश पर आक्रमण करता है तो उसने सबसे पहले उसके ग्रंथ को नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक उसकी संस्कृति स्वतंत्र है। किताबें नष्ट कर देना, जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध यह है कि किताबों में कुछ अशोभनीय और कुछ असत्य को जोड़कर उसके महत्व को, उनकी पवित्रता को खंडित कर देना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ यही षड्यंत्र हुआ है। शताब्दियों से हम मानते आए हैं कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता का किस के कहने पर निर्वासित कर दिया था। सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण में वास्तविक और मूर्त रूप है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और कई घटनाओं के वे स्वयं भी साक्षी रहे हैं। सच तो यह है कि ऋषि वाल्मीकि ने कभी उत्तराखंड लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में सिर्फ 6 कांड लिखे हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्ध कांड। तो साथियों, ये कि उत्तरकांड कहां से आ गया, तो आपको इस कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हुए लम्हों को आप ध्यान में रखते हुए कि इसके बाद क्या होता है, ये पूरी कहानी सुनने के लिए आप एक बार YouTube चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद कहने के लिए कोई कहानी बचती नहीं है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है कि श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए और सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। भरत सेनापति पद पर नियुक्त हो गए और इसके बाद श्लोकों की संख्या आती है 95 से लेके 106 तक में। इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और इसका वर्णन मिलता है श्लोक संख्या 95 से लेके 106 तक। 106वें श्लोक के बाद फलश्रुति आती है, यानी कथा सुनने के फल के बारे में बताता है। श्लोक संख्या 107 से 123 तक ऋषि वाल्मीकि ने फलश्रुति लिखी है, यानी औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त होती हुई है। यहाँ पे कुछ और लिखने के लिए शेष बचता ही नहीं है। युद्ध कांड के अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक में संपूर्ण रामायण, यानी यह संपूर्ण रामायण है। और आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि लिखते हैं कि इस इतिहास संपन्न हो जाता है, यानी रामायण का इतिहास संपन्न हो जाता है 121वें श्लोक में। यहाँ वाल्मीकि राम की कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक से उत्तर रामायण कहां से आ गई, एक प्रश्न और आता है फिर, यानी ये पूरी रामायण का इतिहास पूरा हो गया तो ये उत्तर रामायण कहां से आ गई। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है और ये पूरी कहानी काल्पनिक है। युद्ध कांड में वाल्मीकि राम को श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं, यानी श्री देवी सीता हमेशा राम के साथ रही।
तभी वो श्रीमान कहलाए। युद्ध कांड में 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्षों तक अयोध्या पर राज किया और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। जब हजारों वर्ष तक राम सीता के साथ रहे तो वनवास कर दिया, लेकिन यह सोचते सच है कि अग्नि परीक्षा तो सीता को दी थी, लेकिन अयोध्या में नहीं, लंका में। सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, न कि राम का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि राम को तो कभी अपनी सीता पर संदेह था ही नहीं। युद्ध कांड के 116वें सर्ग में सीता जी कहती है, यथा में हृदय नित्यम नाप सरपति राघवतात, यानी यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी श्री राम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोकों के साक्षी अग्नि मेरी रक्षा करे। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा कि देवी सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान राम ने अग्निदेव की सामने प्रतिज्ञा ली कि हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आप सोचिए, आप खुद से सोचिए कि अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाला राम किसी के कहने पर त्याग क्यों करेगा। तो साथियों, ये कहानी दी एंड होती है और आप हमारे YouTube चैनल को एक बार प्यार जरूर दिखाइए। तो साथियों, आप अपने दोस्तों, परिवार वालों को, सभी को शेयर करें और इस कहानी के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम लिखना ना भूले। तो धन्यवाद साथियों।